जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जीके 2020 भाग 33 के अंतर्गत मिलकर के हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए, आज का पहला सवाल है, वर्ली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो वर्ली चित्रकला का संबंध महाराष्ट्र से है। साथ ही ये भी याद रखिए कि वर्ली जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। वर्ली जनजाति द्वारा जिस चित्रकला का विकास हुआ या जो चित्रकारी की जाती है उसे वर्ली चित्रकला के नाम से जाना जाता है। और वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की और वर्ली जनजाति द्वारा ये चित्रकारी की जाती है। तो वर्ली जनजाति भी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में ही पाई जाती है। ठीक है। अगला, पीएम फसल बीमा योजना में खरीफ फसलों की प्रीमियम क्या होती है? इसको समझिए ऐसे, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें खरीफ फसलों के लिए जो खरीफ फसलों पर बीमा होगा तो उसकी प्रीमियम कितनी होगी? तो बीमित राशि का 2%। पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के बीमित राशि की प्रीमियम कितनी होगी? तो उसकी प्रीमियम बीमित राशि, जितना बीमा की गई राशि है उसका 2%। ठीक है। आगे, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, ये सब उपाधि धारण करने वाला गुप्त काल का कौन सा पहला गुप्त शासक था? तो वो गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, ये भी याद रखिए। साथ ही गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। ओके। साथ ही भारत का नेपोलियन गुप्त शासक समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है। भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल किसके काल को? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखिएगा। ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में अक्सर आते हैं। साथ ही ये भी याद रखिए, देवगुप्त के नाम से जाना जाने वाला गुप्त शासक, तो वो भी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नवरत्न किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके। शकों को पराजित करने वाला गुप्त शासक, तो शकों को पराजित करने वाला शासक कौन था? स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। किस और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो कुमारगुप्त। महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? कुमारगुप्त। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख किसका है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख किसका है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है। आइए अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्लेमाइडोमोनस किस चीज का उदाहरण है? तो ये शैवाल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? शैवाल का उदाहरण है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, और क्लेमाइडोमोनस किसका उदाहरण है? तो शैवाल का उदाहरण है। ठीक है। आगे, किसी पिंड का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो किसी पिंड का संवेग उस पिंड के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। P बराबर mv होता है। P बराबर mv। तो किसी पिंड का संवेग द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। ठीक है। संवेग का मात्रक क्या है? तो किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का मात्रक क्या है? किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और संवेग कैसी राशि है? तो संवेग सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है। अगला, जीडीपी किसका मापन करता है? तो जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद ये किसका मापन करता है? तो आर्थिक उत्पादन का करता है। आर्थिक उत्पादन का करता है। जीडीपी क्या है? तो किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर, किसी भी देश के बाउंड्री के अंदर
उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी कहते हैं। किसी देश की बाउंड्री के अंदर, सीमा के अंदर, भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिए। और किसका सूचक होता है? आर्थिक उत्पादन, आर्थिक विकास नहीं, आर्थिक उत्पादन का सूचक होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। साथ ही ये भी याद रखिए, जीएनपी का पूरा नाम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी का पूरा नाम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी का पूरा नाम नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। आगे, नागझीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो नागझीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। नागझीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। मानस काजीरंगा असम में। बांधवगढ़ एमपी में। इंद्रावती छत्तीसगढ़। सुल्तानपुर हरियाणा, सुल्तानपुर कहाँ है? हरियाणा में। सिमलीपाल उड़ीसा। गिर गुजरात। बांदीपुर कर्नाटक। तो ये भी साथ में याद रखिए। आगे, वह क्षेत्र जहां महासागरीय ताप में तेजी से गिरावट होती है, वह क्षेत्र जहां महासागरीय ताप में तेजी से गिरावट होती है उसे क्या कहते हैं? तो ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन कहते हैं। अगला, जन्म साखी रचना का संबंध किससे है? तो सिखों के पहले गुरु गुरु नानक का के जीवन पर आधारित कथाओं का वर्णन, जो कथाओं का वर्णन जिस ग्रंथ में है उसे कहा जाता है जन्म साखी। तो गुरु नानक के जन्म से संबंधित जो वर्णन है तो किस पुस्तक में है? तो वो है जन्म साखी। उसे क्या कहा गया? जन्म साखी। तो ये भी याद रखिएगा। सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक। सिख धर्म कौन चलाया? गुरु नानक। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म में कितने गुरु हुए? 10 गुरु। कितने गुरु हुए? 10। सिख धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ कौन है? तो गुरु ग्रंथ साहब। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह। गुरुमुखी लिपि का विकास, गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु अंगद ने किया। जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु अर्जुन देव। किसको फांसी दी थी? गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। और औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवाई थी सिख गुरु की? तो गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर की। तो आप ये भी साथ में याद रखिए। अगला, होली का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो होली का त्यौहार पूर्णिमा को मनाया जाता है, पूर्णमासी को। होली का त्यौहार पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन पूर्णिमा को मनाया जाता है। दीपावली अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई, जिसे आज कहते हैं इंडियन बैंक? पहले क्या नाम था? इलाहाबाद बैंक, और आज कहते हैं इंडियन बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1865 में। कब हुई थी? 1865 में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में। उसी का नाम बदल करके 1955 में क्या कर दिया गया? भारतीय रिजर्व बैंक, SBI। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। तो और जमुना और पद्मा मिलती हैं तो क्या बन जाती हैं? मेघना। क्या बन जाती हैं? मेघना। तो ये भी याद रखिए आप। अगला, मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा किसको नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है खांसना, छींकना, उल्टी आना। इन सब क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा।
मेडुला ऑब्लांगेंटास के द्वारा ये सब क्रियाओं का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में आया। ठीक। अगला, अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी? तो अकबर ने जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी थी। किसे दी थी? मोहम्मद हुसैन को दी थी। ठीक है। आगे 1944 में सांप्रदायिकता पर बनी जब गांधी और जिन्ना का बातचीत असफल हो गया तो देश में सांप्रदायिकता फैल गई। तो 1944 में सांप्रदायिकता की जांच के लिए जो समिति बनी थी वो किसकी अध्यक्षता में? तो तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में। किसकी? तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता बनी थी, इसीलिए उसे कहते हैं सप्रू समिति। कौन सी समिति? सप्रू समिति। चोल काल में भू राजस्व को क्या कहते थे? तो चोल काल में भू राजस्व को कदमई कहते थे। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। चोल वंश की स्थापना किसने की? विजयालय ने। ठीक है। पंडित चोल के नाम से किस चोल शासक को जानते हैं? तो पंडित चोल के नाम से जाना जाने वाला शासक है राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम। चोलों का वह शासक जिसने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया तो और विजय प्राप्त की, तो वह था राजराज प्रथम। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राजराज ने किया था। किसने किया था? राजराज ने किया था, राजराज प्रथम ने। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो सबसे अधिक जनसंख्या चोल काल में भू राजस्व को क्या कहते थे? कदमई। अगला, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो बिहार का है। और सबसे कम किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार 1106 और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश 17। कितना है? 17। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जो जनसंख्या होती है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है। अगला, गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो ठुमरी गायिका हैं गिरजा देवी। तो गिरजा देवी का संबंध ठुमरी कला से है। अगला, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई थी 2015। कब शुरू की गई? 2015। तो मित्रों, ये जीके 2020 भाग 33 के अंतर्गत हम लोग इन प्रश्नों के विषय में चर्चा किए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको याद हो गए होंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मित्रों, आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे इस वीडियो का प्रसार अन्य लोगों तक हो, जिससे इस जीके 2020 का वो फायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।